बैठिए बिराजिए। थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी को छोटी दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, कल दीपावली का शुभ अवसर है, रोशनी का अवसर है, खुशियों का अवसर है। लेकिन देखते देखते ये कब खतरनाक पटाखों और आतिशबाजी का अवसर बन गया, ये हमें पता ही नहीं चला। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि दीपावली की रात पटाखों के कारण नॉइज पोल्यूशन और दूषित वायु की मात्रा आम दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती। ये धमाके हमारे कानों पर असर डालते और उनसे निकले जहरीले केमिकल्स हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, जिससे कि कई सांस संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। खास तौर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इनसे निकली धमाके की आवाज हम इंसानों के लिए तो हानिकारक होती है, लेकिन साथ में ये पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही कष्टदायक हो जाती है। दीपावली त्योहार है खुशियों के आवाहन का, न कि बीमारियों का। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि इस दीपावली अपने घर वही पटाखे लाएं जिससे आपको, आपकी वजह से किसी और को, किसी भी पशु पक्षी या जो पर्यावरण है उनको हानि न पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आज का खेल शुरू करते हैं। देवियों सज्जनों, हमारे सामने विराजमान है कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री भास्कर पांडे जी। इन्होंने कल हमारे साथ खेलते हुए पहला पड़ाव पार कर लिया था। 10,000 रुपये आप जीत चुके थे। अब आज देखते हैं कि दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी देवी जी आप पर अपनी दया कृपा कितनी बरसाती हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भास्कर जी, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। और भास्कर जी के साथ इनकी पत्नी आई हुई है अस्मिता जी, प्रणाम करता हूं आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर, और तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। अस्मिता जी बहुत ही हंसमुख, इनकी पत्नी। जब भास्कर जी यहाँ से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते तो वे वहाँ बैठी थी। जैसे ही ये खड़े हुए जीतने के बाद 10-12 फ्लाइंग किस इन्होंने भेज दिया उनको। और जब ये यहाँ आकर के विराजमान हो गए तो वहाँ से कई एक फ्लाइंग किस इधर से घूमते फिरते हमारे पास भी आ गए थे। आपके जो फ्लाइंग किस थे ना, आपने दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो इनको स्वीकार है और उनका आशीर्वाद है इनके साथ। मुझे दिखा नहीं, लेकिन आपके लिए था वो एक्चुअली, लेकिन सर मैं अब थोड़ा हट जाता हूँ। आज हमको घर पे बहुत मार पड़ने वाली है। सर मुझे भी क्षमा चाहता हूँ भाई साहब। नहीं, अस्मिता जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारी बातें हो गई भास्कर जी। एक हमने वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर, उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम भास्कर पांडे है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल पुणे में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ और एक 6 साल का छोटा बच्चा है। हमारी लव मैरिज हुई थी। खास बात ये है इस बारे में कि मैंने उनको प्रपोज किया था और बहुत शांत स्वभाव के हैं, और मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो एक हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर सके एक दूसरे को, इसके लिए थोड़ा एक शांत और एक थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला चले, तो इसके लिए मुझे लगा कि ये मेरे सही लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। मेरी वाइफ एक प्राइवेट कंपनी में एज अ मैनेजर काम करती हैं और मैं घर से ही शेयर ट्रेडिंग का काम करता हूँ। घर संभालना किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती है, ये दोनों में से किसी एक को करना था तो व्हाई नॉट मी। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो कि मेरे डिसीजंस में मुझे बहुत मदद कर देते हैं। बच्चे माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा अलग है। वो उनसे ज़्यादा अटैच्ड है। अगर मैं जैसे ट्रैवल भी कर रही हूँ तो वो मुझे आराम से एयरपोर्ट पे बाय कर देगा कि अच्छा ठीक है तुम जा रही हो, ओके बाय। और ये कहीं अगर थोड़ी देर के लिए भी जाएंगे तो वो मुझे 5 बार पूछेगा कि अच्छा भाका है, वो कहाँ चला गया, वो कब आएगा। वो उनके मेरे हस्बैंड के बिना नहीं रह सकता है, जबकि मेरे बिना वो आराम से रह जाता है।
यूं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, पर जब भी कोई सालों से चली आ रही चीज़ों में बदलाव आता है तो काफ़ी लोगों के चेहरे पे एक सवाल रहता है। अगर औरत घर का भी काम करे और बाहर का भी काम कर लेती हैं, तो आदमी भी अगर चाहे तो वो बाहर का भी काम कर सकता है, घर का भी काम कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं आप अस्मिता जी, हाउस हस्बैंड मिले हैं आप। नॉर्मली कहते हैं हाउस वाइफ, हाउस हस्बैंड मिल गए, खाना पकाते हैं, बच्चे की देखरेख करते हैं। जी। ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का जो पहला सवाल होगा भास्कर जी, वो होगा छठा प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IMEI नंबर का संबंध आमतौर पर इनमें से किससे है? An IMEI number is usually related to which one of the following? और आपके ऑप्शंस है ये: A बैंक अकाउंट, B ट्रेन टिकट, C मोबाइल फोन या D पासपोर्ट। बैंक खाता, रेल टिकट, मोबाइल फोन या पासपोर्ट। सी मोबाइल फोन। C मोबाइल फोन। श्योर है? Sure। ताला लगाने लायक है ये? मोबाइल फोन C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गए। IMEI का मतलब तो आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI। 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है ये, जो हर फोन पर अंकित होता है। इस नंबर से उस फोन के मॉडल, उसके उत्पादक आदि जानकारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, पत्नी जी को कैसे बताया जाए, ना बताया जाए, ये सब वो फ़ोन पे आ जाता है। अच्छा। बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा उसको। कई लोग होते हैं, हाँ मैं ज़रा बिजी हूँ, पता चला कहीं क्रिकेट मैच देखने गए या कहीं और घुस गए। सर ये अच्छी जानकारी मिल गई मुझे। नहीं बाबा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ख्याल रेस कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? सर ट्राई चलिए, करूंगी। भूल जाइए। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। 7वां प्रश्न है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा भास्कर जी। इनमें से कौन से नेता झारखंड की तरफ से रणजी ट्रॉफी का मैच खेल चुके हैं? Which of these politicians has represented the Jharkhand state in Ranji Trophy? A. तेजस्वी यादव, B. राजीव प्रताप रूडी, C. अनुराग ठाकुर या D. चिराग पासवान। क्रिकेट वगैरह की जानकारी है आपको? हाँ जानकारी। क्रिकेट और राजनीति दोनों की जानकारी होनी चाहिए इसमें। सर लाइफ। शांत हो जाए कांटा बैन। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल लेना। ओके कमीरो जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। अपने वोटिंग मीटर्स अपने बहुत हंसमुख लग रहे हैं सब लोग, क्या बात। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, ए को मिला है 56%, बी को दिया है 36 और सी और डी को मिला है 4%। क्या करेंगे भास्कर जी? ऑडियंस के साथ जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट। तेजस्वी यादव, ए ताला लगाया जाए। वो भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, ये पता नहीं सही है या नहीं। जो कुछ लोग ऐसे हिला रहे हैं, कुछ लोग पता ही नहीं है। सही उत्तर है ये। वेल प्लेड ऑडियंस। 40,000 जितवा दिया जनता ने आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले झारखंड की ओर से रणजी मैच खेल चुके हैं। वे IPL टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का भी हिस्सा रहे हैं तेजस्वी यादव। कभी आपके मित्रों के बीच में या परिवार में
कभी ये प्रश्न उठा हो कि आप घर पे रहते हैं, पत्नी जो है वो काम करने जाती हैं? सर मित्र मेरे जो हैं या जो भी, तो वो मेरे तब से हैं जब हम कोई भी कुछ नहीं था, और आज भी वो वैसा ही है कि अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी है, मित्रता बिल्कुल उससे कहीं प्रभावित नहीं है कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। जी जी। जहाँ तक जो भी मित्र है, परिवार है, वो इसीलिए होता है कि अगर कोई भी कोई निर्णय लेता है तो उसमें उसे वो सपोर्ट करे, जी। क्योंकि हमने भी यही अपने सिचुएशन और अपने प्रायोरिटीज़, प्राथमिकता को देखते हुए एक निर्णय लिया कि हमारा बच्चा है, और एक बार कोई इससे अलग निर्णय लेता है वो भी ठीक है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया, तो हमें, मैं शायद परिवार में भी कोई कभी नहीं, कोई कोई दुविधा नहीं मैं हुई? शायद जी, जी। भाग्यशाली हूँ कि जो भी हमारे आसपास लोग हैं उन्होंने हमें सपोर्ट ही किया है, कोई ऐसी खींचतान या कोई ऐसी अस्मिता जी, आपको कभी ऐसा लगा हो? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाहर जाके काम करना, और अगर ये ऑप्शन इन्होंने चूज़ किया तो मैं सच में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और मेरा घर का नाम भी लकी है, तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। जी जी। तो इन्होंने ये डिसाइड जब किया कि हाँ मैं घर पे रह के, मेरे पास ये ऑप्शन है, और हम लोग के लिए कन्वीनियंट भी था कि एक पेरेंट कोई घर पे रहे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक छोटे बच्चे के लिए। क्या यही वजह थी, इसीलिए आपने इनको प्रपोज किया? ये तो मिल गया हमें, घर बैठेगा, काम करेगा, मैं घूमू फिरूंगी, इस वजह से आपने प्रपोज किया? सर उस समय आइडिया नहीं था, उस समय तो पसंद आ गए उसमें आइडिया नहीं था आपको? सर ये नहीं तो सोचा था, कैसे प्रपोज कर दिया आपने? सर ये नहीं सोचा था कि ये मैं बाहर जाऊंगी और ये घर में बैठेंगे। पहले तो दोनों ही काम करते थे हम लोग, ये डिसीजन बच्चे होने के बाद हुआ है सर। अच्छा, और कितने वर्षों से आप दोनों एक दूसरे को जानते थे? सब बचपन से ही मैं बचपन से ही जानती थी। बचपन से इनको जानती थी आप? यानी पैदा होने के बाद ही आपने नहीं सोचा? सर जब थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी समझने लगी तब से। और जब पुत्र पैदा हुआ उसके बाद आपको लगा कि इनके ऊपर ही छोड़ दो, ये देखते रहेंगे? सर उनमें पेशेंस ज़्यादा है, इसके लिए वो बेटर है। पेशेंस ज़्यादा है? जी सर। ये तो एकदम विपरीत हो गया है कि नहीं? आमतौर पर कहा जाता है कि तो महिला जो है उसके पास धैर्य, पेशेंस ज़्यादा होता है, घर संभालती है, बहुत कुछ सहती है। जी सर। लेकिन यहाँ विपरीत हो गया। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भास्कर जी। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोगों के गैर कानूनी तौर पर इकट्ठा होने से संबंधित कानून धारा 144 को इनमें से कौन सा दस्तावेज परिभाषित करता है? सेक्शन 144, द लॉ रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबली is contained in which of the following? ऑप्शन सुनिए। ए फीमा, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या डी सिविल प्रोसीजर कोड? सी क्रिमिनल प्रोसीजर। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक? ओके कंप्यूटर जी, भास्कर जी कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सी पे ताला लगाया जाए। लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह क्या बात, 80,000 जीत गए। नवा प्रश्न आपके सामने आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। भास्कर जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रक्त समूहों के संबंध में पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्शाता है? इन रिलेशन टू ब्लड ग्रुप्स, पॉजिटिव प्लस एंड नेगेटिव माइनस indicate the presence or absence of what? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ब्लड शुगर, बी RH फैक्टर, सी प्लेटलेट्स, या डी थायरॉक्सिन? सर बी RH फैक्टर। श्योर है? श्योर। RH फैक्टर जी। ताला लगाने लायक? हाँ ताला लगा, बी RH फैक्टर। कॉन्फिडेंट है एकदम? ताला लगा दें? जी बिल्कुल। RH फैक्टर बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 1,60,000 जीत गए आप। बहुत खूब, सही उत्तर आपका। ब्लड ग्रुप के नाम में
जैसे कि ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव एक एंटीजन RH फैक्टर के होने या न होने का दर्शाता है। इसकी खोज रीसस बंदर में पहली बार की गई थी, जिससे इसका नाम पड़ा RH फैक्टर। भाई साहब बहुत तैयारी करके आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत सारी जानकारी है आपको। स्कूल में क्या आप टॉपर रॉपर रहे? नहीं, बहुत ही सामान्य किस्म। अच्छा। बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। बिलो एवरेज की अबव एवरेज की एवरेज? बिलो एवरेज। इससे पता नहीं चल रहा है कि आप बिलो एवरेज। इससे तो लग रहा है कि आप एकदम टॉप पे थे। नहीं, मैं पास हो जाता था तो फिर कभी कभी टीचर को भी आश्चर्य होता था कि अच्छा। पास कैसे कर गया। भास्कर जी, अब आ रहा है अगला प्रश्न, जो कि है खेल का दूसरा पड़ाव। इसे पार कर जाएंगे तो 3-20 मिलेंगे आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आप दूसरा पड़ाव भी पार करें। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। भास्कर पांडे जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रोहन बोपन्ना ने किसके साथ 2017 फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता? Who did Rohan Bopanna partner to win the mixed doubles title at the 2017 French Open? ऑप्शन सुनिए। A. Yelena Ostapenko, B. Gabriela Dabrowski, C. Elena Vesnina, D. Lucy Safarova। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए गाड़ा बैंड, लाइफलाइन लेंगे। भास्कर पांडे जी, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? सर जोड़ीदार को बुलाएंगे आप। अच्छा, जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और अस्मिता जी, प्रणाम आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यहाँ आइए और मदद कीजिए अपने पतिदेव की। नमस्कार। आइए। हमको बी लग रहा है, क्योंकि फ्रेंच ओपन वाला नहीं देखे थे, लेकिन फ्रेंच ओपन देखे नहीं थे। विंबलडन में ये लोग साथ में नहीं था, लेकिन उनको बी लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। देखी होती है सर, मैंने विंबलडन पूरा देखा था, फ्रेंच में नहीं देख पाई थी। सोच लीजिए आपस में। जी, बी लग रहा है। ठीक है, कोई बात। वो उससे भी ऐसे भी 50-50 से भी दो ऑप्शन। क्या करना चाहेंगे? बी पे जाना चाहेंगे? बी, गैब्रिएला। पत्नी की बात आप सुनना चाह रहे हैं? जी। गैब्रिएला डेब्रोव्स्की, बी। कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए, देखें पत्नी जी सही हैं या नहीं। आप जाती हैं कंपनी में काम करने के लिए, विंबलडन देखने का समय कहाँ मिलता है आपको? सर, विंबलडन में मुझे शौक है थोड़ा, तो विंबलडन इस बार पूरा देखा था मैंने, क्योंकि वो जो अब तो सर सब लाइव वाईफाई से देख सकते हैं लैपटॉप पे। लेकिन ये तो फ्रेंच ओपन है। ये फ्रेंच ओपन मैंने नहीं देखा था। तो नहीं देखा था तो कैसे बोल दिया ये? अब बताइए। घर जा करके वातावरण बदल ना जाए कहीं इसके बाद। नहीं, वातावरण सर ठीक है। ठीक है ना, वातावरण सही हो गलत हो तो भी कोई चिंता। भाई साहब, ये सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। भारतीय कन्नडाई जोड़ी ने रॉबर्ट फारा और एना येना ग्रोनफेल्ड की जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। पत्नी जी को कैसे पता चला? ये हमारा तो
जबान लड़खड़ा गई इन लोगों का नाम लेते लेते। इनको, हाँ नहीं, बड़े भयंकर नाम है ये, इनको कैसे पता चल गया? अस्मिता जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको, बिना देखे, यानी फ्रेंच ओपन आप गए नहीं, फिर भी आपने बोल दिया। सर अभी तो याद था कुछ ऐसा जी, कि जी, इनको जी। इनकी पार्टनरशिप हुई थी। कहाँ मिले आप दोनों, ये बताइए। आपकी जो प्रेम कथा है उसको हम जानना चाहेंगे। सर एक ही मोहल्ले में आसपास रहते थे आसपास रहते थे। जी, लेकिन कथा तब शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। कथा जब साथ नहीं रहते थे, ओहो, जब अलग अलग एक दूसरे अलग शहर में रहते थे, तब कथा शुरू हुई थी। कथा थी ये कि और कुछ था? प्रेम कथा। हाँ, प्रेम कथा, ये तो है। जब वो चली गई तब आपको लगा कि अरे यार कुछ मिसिंग है लाइफ में? नहीं, मुझे इसका अनुमान नहीं था जिसका कि हाँ, कैसे होगा, क्योंकि प्रपोज तो उन्होंने किया था। भास्कर जी, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भास्कर जी, आप दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। जी। 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं। अब आप कम से कम 3-20 यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि हमारा 16वां प्रश्न जो है, जो कि है जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। आवाज़ सुनिए आपने, बिल्कुल द्वार खुल गया है। इसे आप बहुत ध्यान से खेलिएगा और सही उत्तर मालूम हो तो ही जवाब दीजिएगा, वरना अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो नीचे आ जाइएगा 3-20 पर। भास्कर जी, अब आपके सामने आएगा 11वां प्रश्न, जी सर। जो है 6,40,000 रुपए का। जी 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। भास्कर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार अगस्त्य ऋषि ने किस पर्वत को पार करते हुए उसे उनके वापस न आने तक ऊपर उठने से मना किया था? According to Hindu beliefs, while crossing which mountain range did Rishi Agastya order it not to rise till he returned? ऑप्शन सुनिए। A हिमालय, B नीलगिरी, C अरावली या D विंध्य। समय की अब कोई पाबंदी नहीं है, आराम से सोच समझ कर खेलिए। हिमालय नहीं है, अरावली भी नहीं है, सर मुझे डी लग रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगस्त ऋषि ने किस पर्वत को पार करते हुए उसे उनके वापस न आने तक ऊपर उठने से मना किया था? हिमालय, नीलगिरी, अरावली या विंध्या? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्योर नहीं है? श्योर। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मुझे विंध्य और नीलगिरी में से लग रहा है। लाइफलाइन लेंगे आप? जी कौन सी? 50-50। 50-50, ऑलराइट। भास्कर पांडे जी, एक और लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी। 50-50 इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, इनमें से 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। कंप्यूटर जी, 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे। विंध्य सर, डी विंध्य। डी विंध्या फाइनल उत्तर आपका? श्योर हैं, कॉन्फिडेंट? विंध्या डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप कह रहे थे आपको दुविधा थी 2 में। नीलगिरी और विंध्य में, क्योंकि वो क्रॉस करके वो साउथ दक्षिण भारत की तरफ गए थे, तो मुझे विंध्य और नीलगिरी इस दोनों में confusion था। भास्कर पांडे जी, यदि आप अरावली कहते तो निश्चित रूप से आज आप 6,40,000 रुपए बिल्कुल नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
विंध्या डी 6,40,000 रुपए जीत गया। बहुत बहुत बधाई, सही उत्तर आपका। विंध्य पर्वत बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण वो जल्दी ही सूर्य को ढक देता। जब अगस्त मुनि से देवों ने यह आग्रह किया कि वो इसे बढ़ने से रोकें, उन्होंने पर्वत को कहा कि जब तक वो दक्षिण से वापस न लौटें वो और न बढ़े, मगर वो वापस लौटे ही नहीं। जी, इसलिए उनका इसीलिए वो विंध्य जो पहाड़ पर्वत है वो उतनी ही हाइट का है। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, इसका सही उत्तर दीजिए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी इमारत या स्मारक हाल ही में ट्रेडमार्क पाने वाली भारत की पहली इमारत बन गई? Which building or monument recently became the first building in India to get a trademark? ऑप्शन सुनिए। A, Parliament House, B, Taj Mahal Palace Hotel, C, Gateway of India, D, Red Fort, Delhi। कौन सी इमारत या स्मारक हाल ही में ट्रेडमार्क पाने वाली भारत की पहली इमारत बन गई? सर बी, ताजमहल पैलेस होटल लग रहा है मुझे। गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला। क्या करना चाहेंगे आप? सर ताजमहल पैलेस होटल। ताजमहल पैलेस होटल, ये आपको लगता है कि इसे ट्रेडमार्क पाएंगे? क्या करना चाहेंगे? सर ताजमहल पैलेस होटल। ताला लगा दिया जाए? जी फाइनल उत्तर है ये आपका। जी सर। ताजमहल पैलेस होटल बी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अस्मिता जी, क्या लगता है आपको? सर मुझे भी लगता है ये सही जवाब है, क्योंकि इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि पतिदेव ने कह दिया है। सर मुझे लग रहा है ये सही जवाब है। क्यों लग रहा है आपको? बिकॉज जो बाकी के जो हैं वो जनरली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ही आते हैं, तो आई डोंट थिंक दे विल गो फॉर ट्रेडमार्क्स आर जनरली टेकन बाय प्राइवेट। सही उत्तर है आपका। 12,50,000 जीत गया, बहुत बहुत बधाई। इसके पहले ट्रेडमार्क पाने वाली इमारतें जो है उसका भी नाम सुन लीजिए। पेरिस का आईफिल टावर, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सिडनी की सिडनी ओपेरा हाउस, और 2017 में मुंबई की द ताजमहल पैलेस होटल ट्रेडमार्क पाने वाली विश्व की चौथी इमारत बनी। वाह, इतनी जानकारी कैसे पता थी आपको सब? सर ये मैंने अच्छा, यहाँ पर विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। बता दीजिए कि हम पढ़े थे इसको। नहीं, ये सर ये मैंने थोड़ा गेस किया कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये शायद मेरे से आगे गुजरा। ऑलराइट, बहुत ज्यादा शांत व्यवहार के हैं आप। पत्नी जी को देखिए कितनी तेज आवाज से बोलती है, एकदम धड़ाक से। आप थोड़े से दबे हुए हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसा लग रहा है हमको। हाँ। हो सकता है घर पे वातावरण कुछ और ही हो। सर एक तो यहाँ पे आपके सामने बैठ अच्छा, ये बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने बैठे, हमारा तो चकाचौंध हो गए हम, पता नहीं चला जवाब सही जा रहा है कि नहीं। ये सब हम बहुत सुन चुके हैं भाई साहब। सर आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये एक बात है शायद जो आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे आपके सामने में बैठ के कैसा महसूस होता है। हाँ। बिकॉज दूसरे अमिताभ बच्चन जी नहीं हैं, तो ये आप महसूस नहीं कर पाएंगे। कि अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठने पे कैसा महसूस होता है। अच्छा, अब शांत हो जाइए, बहुत हो गया अभी। अब बहुत हमने तारीफ करते रहते हैं आप लोग। आसान प्रश्न नहीं भेजूंगा इसकी वजह से। नहीं सर। हाँ,
13वां प्रश्न आ रहा है, 25 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको भास्कर जी, जूझिए इसके साथ। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके सामने ये रहा। विक्रम संवत इनमें से किस देश का अधिकारक कैलेंडर है? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज इज विक्रम संवत द ऑफिशियल कैलेंडर? ऑप्शंस: ए मॉरिशस, बी फिजी, सी नेपाल, डी इंडोनेशिया। नेपाल, सर नेपाल, विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। कोई अनुमान? सर नेपाल लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे नेपाल ही लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। तीन लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सही उत्तर मालूम है तो आप बोलिए, हम उसे लॉक कर देंगे। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। नेपाल और मॉरिशस। सर लाइफलाइन लेंगे। कैमरा महाशय, भास्कर जी अपनी एक आखिरी लाइफलाइन लेना चाहेंगे फोन ऑफ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और वो जो 3 नाम दिए हैं भास्कर जी ने, उन्हें हमें बताइए कौन से हैं वो नाम। इसका उत्तर किनके पास होगा? आशीष देशराज। ओके, आशीष देशराज, गाजियाबाद। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या करते हैं ये? सर ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। ये वीडियो कॉल होगा। आशीष जी नमस्कार करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। आशीष जी मेरे सामने भास्कर पांडे जी बैठे हैं हॉट सीट पर जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अभी अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन हैं उसके, आप बताइए सही क्या है, और आप दोनों को केवल 30 सेकंड मिलते हैं, ध्यान रहे। तैयार हैं? जी। अगली आवाज भास्कर जी की। भास्कर जी आपका समय शुरू होता है अब। देश विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। मुझे नेपाल लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक? विक्रम संवत, मॉरिशस, नेपाल। फिजी। आर यू श्योर? नेपाल लगता है, श्योर। क्या करना चाहेंगे भास्कर जी? सही उत्तर देंगे 25 लाख, कोई लाइफलाइन बची नहीं है। गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर।
यदि आप क्विट करते हैं 1250, लेकिन अगर सही हो गया तो 25 लाख रुपए। विक्रम संवत इनमें से किस देश का आधिकारिक कैलेंडर है? मॉरिशस, फिजी, नेपाल, इंडोनेशिया। सर श्योर वो भी नहीं लग रहे थे, लेकिन सर नेपाल लग रहा है मुझे, फिर मॉरिशस भी लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए फिर अगर मुझे लगता है कि अगर सोच लीजिए आप। सर मैं थोड़ा पानी पी सकता जी जी अवश्य। क्या करना चाहेंगे भास्कर जी? आगे खेलना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे, लॉक करने के लिए कहेंगे? आई थिंक आई विल क्विट। हैं? क्विट, आगे नहीं खेलेंगे? मैं श्योर नहीं हूँ और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नेपाल लग रहा है बार बार। अंतिम निर्णय बताइए आप हमें। नेपाल I'll quit. You'll quit. All right. कैमरा जी, भास्कर पांडे जी क्विट करना चाहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानते हैं। अनुमति देते हैं हम आपको, और 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। हमें बताना है सही उत्तर क्या है, तो किसी एक को गेस कीजिए। नेपाल। कैमरा जी, नेपाल सी पे ताला लगाया जाए। अस्मिता जी, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है ये सही होगा, बिकॉज हर बार हम आपसे पूछते तो आप बोलते हैं हाँ सही है। सर क्योंकि नेपाल ही सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। यदि आप नेपाल खेलते तो ये सही उत्तर होता भास्कर जी। पता नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, लेकिन हाँ, जो आपने सोच रहे थे वो आप सही दिशा थी आपकी। विक्रम संवत और विक्रम ईरा का नाम उज्जैन के प्राचीन राजा विक्रमादित्य के नाम पर पड़ा है। इस हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल भारत और नेपाल में भी कुछ छोटे मोटे बदलाव के साथ किया जाता है। विक्रम संवत नेपाल 12,50,000 रुपए जीत लिए। पूछना बड़ा आवश्यक होता है कि क्या कीजिएगा 12,50 का। मैं जानता हूं कि आप पत्नी को दे देंगे। नहीं सर, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। तो अभी तक सर सोसाइटी से, समाज से, सबसे ऐसा लगता है कि कुछ लिया ही लिया है जी। तो अभी शायद अभी थोड़ा कुछ देने की लौटाने आवश्यकता का वक्त है। बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटली आजकल सारा काम हो रहा है। डिजिटली आपने जो जीती हुई धनराशि उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फंड ट्रांसफ़र का बटन दबाया, कंफर्म किया, और 12,50,000 रुपए गए आपके अकाउंट में। तेज़ है, सुरक्षित है और बहुत आसान तरीका है ये। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार, तालियों के साथ आपका अभिनंदन। वेल प्लेड भास्कर जी। एक सेल्फी लेंगे हम आपके साथ। सर बहुत बहुत बधाई। अरे ये मत आइए। आंसर मुझे पता था, लेकिन पता नहीं कुछ फिर एक दूसरा ऑप्शन भी मेरे दिमाग में आने लगा, उससे कंफ्यूजन हो गया, और फिर मैंने और कोई लाइफलाइन बची नहीं थी तो मैंने फिर क्विट करना ही बेहतर समझा। मुझे पता था कि वो ही नेपाल राइट आंसर है, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये इस समय क्विट करें, बट दैट्स हिज डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। तो देवियों सज्जनों, भास्कर पांडे जी यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत कर गए। और अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, और उनके नाम है ये। 17 से अय्याज शब्बीर मुल्ला,
गुलाबी बाग की रेनू रलहन, बेलांगीर से सुनील कुमार तंडी, लखनऊ से पारुल सिंह, पिपरिया से संध्या साहू, मयूर विहार की डॉक्टर शची, नोएडा से मनीष आचार्य। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को इनके आम प्रचलन में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखना है आपको। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट, अरेंज द स्टोरेज डिवाइसेस in the order of their coming into common usage. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. USB flash drive, B. floppy disk, C. CD, D. DVD. USB flash drive, floppy disk, CD, DVD. समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, फ्लॉपी डिस्क 1971 में, फिर आता है सी, सीडी 1980 में, उसके बाद आता है डी, डीवीडी जो कि 1995 में, और ए, यूएसबी फ्लैश ड्राइव अराउंड द ईयर 2000। बी, सी, डी, ए ये है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये आपके सामने। केवल 2 लोगों ने सबसे तेज उत्तर अय्याज शब्बीर मुल्ला। भाई साहब बहुत, अरे ये मत लिया कीजिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। तालियां बजते रहे अय्याज के लिए। अय्याज भाई सांस ले लीजिए। बहुत देर से आप परिश्रम कर रहे थे यहाँ आने के लिए। यकीन नहीं हो रहा सर। यकीन नहीं हो रहा है। इतने सारे राउंड्स होते हैं सर, ऑडिशन, फास्टेस्ट फिंगर, जान निकल जाती है सर आते आते। सब कुछ तय हो जाएगा एक बार आपके सामने ये खेल शुरू होगा, सब भूल जाइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सतारा से आए एक इंजीनियर जिनका नाम है अय्याज शब्बीर मुल्ला। अय्याज जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अय्याज जी का ये मानना है कि यदि भगवान कोई वरदान दे दें इनको, तो ये सिर्फ एक और एक ही इंसान से मिलना चाहेंगे, वो है शाहरुख खान। जी सर। क्या बात है भाई साहब। जी सर। बहुत बड़े फैन हैं आप उनके। सब बहुत 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 बड़ा फैन है शाहरुख खान। हम सब बहुत बड़े फैन हैं उनके, और हमने तो उनके साथ काम भी किया हुआ है। दुर्भाग्यवश वो आज यहाँ नहीं है, हम ही हैं, तो आज आपको हम ही से काम चलाना पड़ेगा। चलेगा सर? लेकिन शाहरुख खान का फैन हो इस कुर्सी पर सर आप भी जचते हो सर। और क्योंकि हम प्रश्न डालने वाले हैं ना, इसलिए। नहीं सर, ये शो आपका है सर। लेकिन आप उनके फैन हैं। आप हमने जाना कि जब से उन्हें आपने कुछ कुछ होता है देखी, तब से आप बहुत मतलब और उनके डायलॉग्स वगैरह भी आप बोलते हैं। बोल सकता हूँ। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको शाहरुख खान ही बोलते हैं सब। जी सर। ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, क्लास में क्या बात है? आराम से बैठिए, कोई बुरी बात थोड़ी ना है इसमें। बोल सकता हाँ हूँ? शाहरुख खान का डायलॉग एक सुना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सुनाइए, क्यों नहीं सर। बहुत सारे हैं, एक सुना तो कल होना हो फिल्म से डायलॉग है। कल होना हो जो मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है। टिपिकल SRK स्टाइल प्रपोज। नैना वेट, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू वेरी वेरी मच। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं चारों ओर महसूस करता हूँ। हर घड़ी हर वक्त मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते। इसे तुम प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता। तुम मेरी हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा, और उसके बाद भी सच। थैंक यू। इतना लंबा चौड़ा डायलॉग आपको याद है? सर इतनी बार देखी, कल होना होता है। और देखिए भाई साहब, ठहर जाइए।
व्यक्तिगत तौर पे कभी आपने ऐसा किसी को कहा है? नहीं सर, आज तक नहीं सर, आज तक नहीं, क्योंकि सर ये जो डायलॉग है शाहरुख तो खान फिर इतना लंबा डायलॉग याद करने से फायदा क्या हुआ? सर मतलब नहीं, मतलब कि होना चाहिए ना कोई सामने, किसी कोई देवी जी हो नहीं सर, ऐसा जिनको हुआ नहीं सर आज आपने तक, बैठा हुआ नहीं करके सर, कहा हो हुआ नहीं सर आज आइए तक। चाय पीते हैं, और फिर आपने छोड़ दिया ये। नहीं सर, नहीं सर नहीं सर। और एक्चुअली सर ये जो डायलॉग है फिल्मों का डायलॉग, ये रियल लाइफ में वर्क नहीं करते सर। शाहरुख खान ने खुद एक कहा था इंटरव्यू में कि अगर मेरे जो फिल्मों का डायलॉग है, अरे अगर आप उनकी बात छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ में वर्क नहीं मेरी करते बात सर। मानिए आप, बहुत तजुर्बे से बोल रहा हूँ। किसी भी देवी जी के सामने अगर आप बैठ करके डायलॉग बोल देंगे ना, निश्चित रूप से वो आपके जो चाय का प्याला उसका दाम दे देंगे वो। नहीं, लेकिन आप इसको कभी आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आप कभी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जया जी को कैसे प्रपोज किया था? हमने किया ही नहीं नहीं सर, क्या होगा सर, मतलब आज का तो ठीक है, भाई साहब, मतलब उस जमाने में उस वक्त कैसे प्रपोज किया था? क्या है दुर्भाग्य, उस समय शाहरुख खान थे नहीं तो उनका डायलॉग भी नहीं बोल पाया। बस हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहते थे, साथ में काम करते थे, और फिर एक दिन न जाने कैसे हमने कहा भैया शादी कर लेना चाहिए, हो गया बहुत, तो हो गए, तय कर लिया और शादी कर आप ली। तो मतलब इतने हैंडसम ऐसे तो जवानी में तो सर माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी हो सर, गई ये आपकी, जरा- तो मतलब उन्होंने हाय बोल दिया डायरेक्ट आपको। ये देख के कोई शादी थोड़ी ना करता है, और बहुत से गुण होते हैं। बहरहाल अयाज भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और स्वागत है आपका, आगे और भी आपसे बातें करेंगे। जी सर। नियम हमको सुनाने हैं आपको, तो ये सुन लीजिए। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास, 1000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। बीच में 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक 16वां प्रश्न भी है जिसका मूल्य 7 करोड़। कहीं भी आप अटक जाएं, आपको लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, तो 4 लाइफलाइन दी हुई है, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है, और जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं आज यहाँ पर? सर जय शाह मेरे दोस्त। जय शाह, नमस्कार, आपके मित्र हैं ये? नमस्कार सर। नमस्कार हाँ भाई जी, साहब, हाँ बहुत सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जय शाह जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर आई एम अ टीचर, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वो आपका अपना इंस्टीट्यूट है? हाँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? क्या पढ़ाते हैं आप? सर इंग्लिश, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आपकी उम्र कितनी है? 37। इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक टीचिंग स्कूल खोला हुआ है? ट्यूशन ये तो अद्भुत क्लासेस है बात है। मेरे। हाँ जी, ट्यूशन क्लासेस है। ट्यूशन क्लासेस हैं, फिर भी, लेकिन ये तो बड़ी कम उम्र में है। 37 ईयर्स में जब हम थे तो हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था इसके बारे में। सर 27 नहीं 37। 37, वही कह रहा हूँ मैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको एक भाई बात साहब। बताना चाहता जी हूँ। जी बोलिए। ये हमारा दूसरी बार हमारा कन्वर्जेशन हो रहा है। मेरा और आपका? इससे पहले एक बार हुआ था, लेकिन वो नॉन वर्बल था, बातचीत नहीं हो पाई थी। अच्छा, सूरत ऐसे कैसे हो गया? सूरत में जब केबीसी का प्रीमियर था ना, सूरत में लास्ट सीजन में, जी जी जी। तो मेरी वाइफ आनल शाह, उसको आपके साथ डांस करने का सौभाग्य मिला था, और उन्होंने पूछा था आपसे, उन्होंने उनसे कि कहाँ है आपके पति, तो तो मैं ऑडियंस में से बाहर निकल के उसको वेव कर रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड मी। आपने मुझे देख लिया और आपने मुझे हाथ किया, मैंने आपको सामने किया, तो एक कम्युनिकेशन हो गया था, लेकिन बात नहीं हो पाई थी। ये वर्बल कम्युनिकेशन भी हो गया इस बार। भाई साहब प्रणाम आपको, और हाथ भी हिला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ आपसे। पत्नी जी को नहीं साथ में लाए आप? सर वो एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुई है और वैकेशन दिवाली का थोड़ा काम था, मैंने उसको बोला आना चाहे तो आ जा, वो बोली मैं मिल चुकी हूँ, आप मिल लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके साथ हम नाच लिए, इतना ही बहुत है। तो याज भाई, नियम आपको बता दिए हैं, खेल शुरू किया जाए कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको दिवाली की। यहाँ पर आप हॉट सीट पर आ गए, इसके लिए भी आपको बधाई देते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं, 1000 रुपये इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से मिठाई के किस प्रकार का नाम फारसी में हिम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द के नाम पर पड़ा? Which of these varieties of sweets derived their name from the Persian word for snow? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। ए लड्डू, बी बर्फी, सी पेठा या डी हलवा। फारसी में हिम के लिए सर बर्फी लग रहा है सर। जी बर्फी। क्या करेंगे? बर्फी सर, बर्फी। बर्फी ताला लगा दे। Yes, sir. बर्फी बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए। फारसी शब्द जो है वो बर्फ है, और काजू बर्फी, बेसन बर्फी और पिस्ता बर्फी, मुंह में पानी आ गया। बर्फी के लोकप्रिय प्रकार होते हैं, आपने इन सब खाया होगा कभी, sir, बहुत। है? चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि शब्द आया कहां से। फारसी शब्द बर्फ से आया। अगला प्रश्न आ रहा है, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक कंप्यूटर नेटवर्क है? Which of the following is a computer network? ऑप्शन सुनिए। ए LAN, B URL, C CAD, D CPU। सर ऑप्शन ए लैन। ऑप्शन ए लैन पे ताला लगाया जाए Yes, कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 2000 जीत गया। बहुत खूब अयाज भाई। जल्दी आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर, और इसका मूल्य है 3000 रुपए। और वो प्रश्न रहा ये गाना किस जोड़ी पर फिल्माया गया है? आपको अभी एक गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना होगा ये किस जोड़ी पर फिल्माया गया। फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप, क्या बात है, गलत जवाब हमने आपसे पूछ लिया। शाहरुख खान कितने बड़े फैन हैं, तो फिल्म तो देखते ही होंगे। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रख दूं आपके सामने? वो कह रहा है नहीं, डालने की जरूरत नहीं। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए परिणीति चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना, बी श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर, सी अनुष्का शर्मा एंड रणबीर कपूर, डी वाणी कपूर एंड रणवीर सिंह। सर ऑप्शन डी वाणी कपूर एंड रणवीर सिंह। ताला लगाने लायक? जी सर। वाणी कपूर एंड रणवीर सिंह। ताला लगाया जाए डी पे कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए आप। गाने का शीर्षक था बेफिक्रे, और फिल्म का नाम भी था बेफिक्रे। आपने देखी थी ये फिल्म? नहीं सर। गाना सुना था आपने? गाना सुना। गाना सुन। ओके, अब अगले प्रश्न के साथ जूझिए आप अयाज भाई। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लाम में मुहर्रम, सफर, रजब, रमजान और शव्वाल क्या है? What are मुहर्रम, सफर, रजब, रमजान एंड शव्वाल इन इस्लाम? ऑप्शन सुनिए। ए मंथ्स, बी फेस्टिवल, सी पिलर्स ऑफ इस्लाम या डी नमाज। महीने, त्योहार, इस्लाम के स्तंभ या नमाज। सर ऑप्शन ए महीने। महीने? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? जी सर। मंथ्स, महीने, ए पर ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 5000 जीत गया। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम पहला, सफर दूसरा, रजब 7वां, रमजान 9वां और शव्वाल 10वां महीना होता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ गया है पहला पड़ाव, जिसका मूल्य 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अयाज भाई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजेश और नूपुर तलवार को अक्टूबर 2017 में किस मामले से बरी कर दिया? राजेश एंड नूपुर तलवार were acquitted in October 2017 by the Allahabad High Court, in which case? और आपके ऑप्शंस हैं ये: शीना हत्याकांड, बी आरुषि हेमराज हत्याकांड, सी निटहारी सीरियल किलिंग या डी नीतीश कटारा हत्याकांड। सर ऑप्शन बी आरुषि हेमराज हत्याकांड। ताला लगाने लायक? जी सर। आरुषि हेमराज मर्डर केस बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 10 लाख। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, बहुत बहुत बधाई। ये जो घटना है बहुत ही चर्चित रही। ये घटना कई सालों से चल रही थी और हाल ही में इसका निर्णय भी सुनाया गया है। 15-16 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 में हुई थी, जिसमें 14 साल की लड़की आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी।
ओह अयाज भाई, आपके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम अय्याज मुल्ला है। मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है और मैं पारगांव खंडाला में रहता हूँ, जो महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे फादर टेलर है, एक गांव के टेलर। आप सोच सकते हैं कि कितनी इनकम रहेगी मंथली, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 हज़ार। मेरे भाई का इंजीनियरिंग चल रहा था, बहन की पढ़ाई चल रही थी, बहन की शादी चल रही थी। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया। इकोनॉमिकली कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी। जनरली जितने माँ बाप करते हैं उनसे कई ज़्यादा उन्होंने हमारे लिए किया है, तो इस जन्म में तो मैं उनका एहसान चुका नहीं पाऊंगा। पर यही सोचा कि हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इसे अगर बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे जॉब लगे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। मुझे ज़्यादातर दुकान में उन्होंने आने नहीं दिया, यही कहा कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर वो धंधे में आएंगे और कुछ कमाएंगे, हाँ, तो फिर उनका कमाई का ध्यान जाएगा और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हमको पूरा पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देने के लिए हमने उनको इस धंधे से दूर रखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी आगे की जो ज़िंदगी हो, उन्हें जितना उन्होंने अब तक स्ट्रगल किया है, अब स्ट्रगल उन्हें ना करना पड़े, बड़ी आराम की ज़िंदगी उन्हें देना चाहता हूँ। मेरी माँ की बहुत ख्वाहिश है कि हमारा अच्छा घर हो। अगर मैं केबीसी से अच्छा मौका मिलता है, जल्द से जल्द मैं मेरे माँ के सपने पूरे कर सकता हूँ। हॉटस्पॉट जाके बैठा तो भी बस हो गए। 1 लाख कमाया, 40,000 कमाया, तो वो है नहीं कुछ। तो उसने वहाँ जाके बैठा, सब दुकान देखे, अच्छा हो गया। या माता पिता का आशीर्वाद जो है वो हमेशा फल देता है। जी सर। और माता जी ने कहा कुछ नहीं, आ करके बैठ गया वहाँ पर, इतना ही मेरे लिए काफ़ी। देखिए कितना बड़ा दिल होता है माँ का। और हमने सुना कि आप अपनी माता जी के बहुत नज़दीक, बहुत क्लोज स्नेह प्यार है आपका। बहुत सबका प्यार होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज हूँ। और छोटा होना घर में जनरली ऐसे होता है, जो छोटा होता है क्लोज रहता है। जी जी जी। तो बहुत क्लोज हूँ माँ के। हर बात शेयर करता हूँ माँ से, मतलब भाई से भी नहीं कर सकता, दोस्त से भी नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जब कॉलेज को था तब से आदत है, घर छोड़ के जब भी जाता हूँ, पुणे में रहता हूँ या कॉलेज मेरा भुसावल पे, वहाँ पे दिन में से कम 5 बार माँ से फ़ोन पर बात होती है मेरे। और माँ से बात करने के लिए किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती मुझे, बस फ़ोन लगा, क्या चल रहा है, माँ का शुरू हो जाता है, ये किया वो किया, मेरा शुरू हो गया। हाँ, अगर मैं अब्बा से फ़ोन करूँ तो ऑब्वियसली कि बिना किसी रीज़न के मैं फ़ोन नहीं कर सकता अब्बा को। हाँ अब्बा क्या चल रहा है, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन माँ से हो जाते हैं। और एक बार भी अगर फ़ोन नहीं आया, तो दोपहर को फ़ोन नहीं आया तो माँ का फ़ोन आता है, क्यों फ़ोन नहीं किया, क्या हुआ। तो बहुत क्लोज हो माँ के। माँ सब कुछ है सर। क्या बात है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। आपके बड़े भाई साहब भी यहाँ पर आज हैं। जी सर। आपका शुभ नाम भाई साहब? सर अमजद मुल्ला। अमजद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ हम अभी मौजूद हैं यहाँ पर, आपके छोटे भाई साहब खेल रहे हैं। क्या खूबी है इनमें? सर एक तो टैलेंटेड बहुत है, स्पॉन्टेनियस है, स्मार्ट है और शाहरुख खान का फैन भी है। हमने सुना है कि आपका योगदान जो है, आपने बड़ी मदद की इनकी शुरुआती, इनके जीवन में, इनकी शिक्षा की ओर। हमने तो अभी सुना, अब्बा कह रहे थे कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, दुकान पर मत आओ, वरना कमाई की ओर ध्यान दोगे, पढ़ाई की ओर नहीं। सर पहले से तो हम सब वैसे टैलेंटेड ही थे स्कूल में, तो हम पे संस्कार भी माँ बाप ने वैसे ही किए थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा तो कमाना ही है। एक बार पैसा कमाने लग गए तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, ये तो फैक्ट ही है। तो इसलिए अच्छी सोच थी माँ बाप की और हम भी कुछ कर पाए। जी जी। सर मैं कुछ कहना चाहूँगा भाई के बारे में। जी जी। मैं जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था इंजीनियरिंग के, भाई का इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट हुआ था और तब रिसेशन चल रहा था आईटी में। उसे महज शुरू में कुछ 7,000 पेमेंट थी, पुणे में रह रहा था, 7,000 कमा रहा था, लेकिन उसमें से भी 2,000 सेविंग करके जो भी थी तो वो मुझे कॉलेज के लिए बेचता था। 5,000 में खुद का गुजारा करता था। 5,000 पुणे में खुद का गुजारा कैसे कैसे करता था, लेकिन उसमें से भी 2,000 बचे के हर महीने वो मुझे कॉलेज के लिए बेचता था। तो जो भी वो भाई की वजह से हो, और बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला। उसने एक बड़े भाई की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई सर, मैं बहुत शुक्रिया उसका। बहुत बहुत बधाई आपको।
अमजद भाई, चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अयाज भाई, छठा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। इसे देखिए, समझिए और उत्तर दीजिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनुष्य के पाचन क्रिया में सहायक पित्त का निर्माण इनमें से किस अंदरूनी अंग में होता है? बाइल, a fluid which helps in digestion, is produced in which of these organs? ऑप्शन सुनिए। A, pancreas, B, liver, C, appendix या D, small intestine? अग्न्याशय, pancreas, B, liver, C, appendix, D, छोटी आंत, small intestine? पित्त। सर ऑप्शन बी लीवर लग रहा है सर। आपने कहा बी लिवर, जी सर। ताला लगा दें इसे। जी सर। लिवर बी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही है आपका उत्तर, 20,000 जीत गया। बाइल इज ऑल्सो कॉल्ड गॉल, ग्रीनिश येलो होता है सिक्रीशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड पास्ड टू द गॉल ब्लैडर फॉर स्टोरेज। बाइल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न अयाज भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म शेक्सपियर की रचना से प्रेरित नहीं है? Which of the following Hindi films is not inspired by a work of Shakespeare? और आपके ऑप्शन है ये। ए ओमकारा, बी हैदर, सी मकबूल या डी फितूर? ओमकारा तो है, मकबूल भी है, हैदर भी है। सर ऑप्शन डी फितूर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। फितूर डी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गए। वेल प्लेड। अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित 2016 की फिल्म फितूर चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित है और बाकी तीनों फिल्में जो हैं ओमकारा, मकबूल और हैदर शेक्सपियर के नाटकों क्रमशः ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट पर ये आधारित हैं, जिन्हें विशाल भारद्वाज जी ने इसका निर्देशन किया था। बहुत उम्दा निर्देशन था, बहुत उम्दा फिल्में भी थी। ऑलराइट, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया अयाज भाई कि आपका जो परिवार का जो धंधा है, बिजनेस है, उसमें आप ज्वाइन करें? एक्चुअली सर माँ और अब्बा दोनों ने कहा कि आप सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, क्योंकि माँ और अब्बा की ख्वाहिश ये थी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम तुम्हें ना करना पड़े। हमारे जो अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे तुम्हारा हाई हो, इसलिए उनके जो भी सेविंग थी, अब मेरे अब्बा की या माँ का छोटा दुकान है, जो भी सेविंग थी, जो भी उनका पैसा था, वो सब बच्चों की पढ़ाई में चला गया। तो उन्होंने घर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। इसलिए एक घर बनना चाहता हूँ माँ के लिए। घर थोड़ा पुराना है हमारा, और जैसा कहा कि सब उनके सेविंग बच्चों की पढ़ाई में जाती थी, तो खुद के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ना मेरे माँ के पास ज़्यादा गहने, ना अब्बा ने कुछ ऐसे कपड़े लेते, कभी कुछ ज़्यादा शौक नहीं किया, उतना इनकम थी ही नहीं। और माँ की अभी एज 60 हो गई है और माँ को लगता है कि अच्छा खासा घर हो हमारा। माँ कहती है कि अभी इंजीनियर हो, 10 साल बाद तुम सेविंग करके घर बांध भी लोगे, इंजीनियर जॉब करोगे, पैसे कमाओगे, लेकिन 10 साल बाद मैं 70 साल की हो जाएंगी तो क्या मतलब है मैं उस घर में रह के रहूँगी नहीं रहूँगी? तो माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर केबीसी में अच्छी खासी रकम में जीतता हूँ तो एक माँ का सपना पूरा कर सकूँ। जो काम मैं 10 साल बाद करना चाहता हूँ वो 10 साल पहले हो सकता है। वो भी करना चाहेंगे आप? आपके जो दादा थे शायद उन्होंने भी ये उनका भी आपके अब्बा को यही एक राय दी थी कि वो शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा प्राप्त की थी अब्बा ने, लेकिन उस वक्त इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें तो आगे बढ़ा सके। हाँ, आगे बढ़ा सके। और उस वक्त इतने जॉब नहीं थी जितना अभी प्राइवेट सेक्टर में, तो उस वक्त तो पैसे की कमी तो उन्हें ऑप्शन नहीं था कुछ, इसलिए उन्हें टेलरिंग कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को करने नहीं दूंगा। उनका सपना जो है वो अब्बा आपके पूरा कर रहे हैं। हम तो पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अयाज भाई। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। इसके साथ खेलिए, जूझिए और सही उत्तर दीजिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अयाज भाई, ये रहा। 2017 में नसीम जैदी के स्थान पर
कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने? Who succeeded Naseem Zaidi as the Chief Election Commissioner of India in the year 2017? ऑप्शन सुनिए. A. S.Y. Qureshi, B. V.S. Sampath, C. अचल कुमार ज्योति और D. हरिशंकर ब्रह्मा. सर आई थिंक इस ऑप्शन सी अचल कुमार ज्योति. ऑप्शन सी अचल कुमार ज्योति. लग रहा है. श्योर है? जैसे लग रहा है सर, ऑलमोस्ट. ताला लगा दिया जाए. जी सर. अचल कुमार ज्योति, सी. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं. बिल्कुल सही उत्तर आपका. वाह, वेल प्लेड. 80,000 रुपए आप जीत गए. अचल कुमार ज्योति इज अ फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात. गुजरात के ये चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं. कैसे आपको इतनी जानकारी है? थोड़ा सा अब्बा का दिया हुआ आशीर्वाद जो है जी वो सर, चल रहा माँ का है. आशीर्वाद. बड़े भाई साहब का जो आशीर्वाद है वो भी चल रहा है. आशीर्वाद की वजह से यहाँ बैठा हो सर. जी जी बिल्कुल. बहुत बहुत बधाई आपको याद भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आएगा नवा प्रश्न कल. जी सर. ठीक है. जी सर. तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हो गया है. जैसा कि मैंने खेल की शुरुआत में कहा था कि दीपावली में पटाखों के धमाके पशुओं को बहुत ज़्यादा भयभीत कर देती. महात्मा गांधी जी का मानना था कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड. यानी कि किसी देश की महानता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे पशुओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं. इसी विचार के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं. कल फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार 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 और शुभ रात्रि. बहुत बहुत बधाई आपको यार. वेल प्लेड. बहुत बढ़िया.